Jai Hind dear students, I am Seema Thakur and welcome to my official YouTube channel परमवीर स्टडीज़। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीक से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आई एम सीमा ठाकुर एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परमवीर स्टडीज़। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आई एम सीमा ठाकुर एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परमवीर स्टडीज़। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसके साथ साथ मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि नेक्स्ट वीक से हम जो है वो PYQ जो है स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर रहने वाला है जो है 2023 का। और इसमें हम GS का ही पोर्शन सिर्फ अभी डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले टाइम में आपके साइंसेस और रीजनिंग के भी करवा दूंगी सारी की सारी PYQ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2023 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो सिक्किम में बोली जाती है नेपाली। नेपाली के साथ साथ यहाँ पे लेप्चा और भूटिया का भी यूज़ किया जाता है। जो भाषा है लेप्चा एंड भूटिया, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि सिक्किम की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, गंगटोक। ये आपने याद रखना है कि गंगटोक इसकी क्या है, कैपिटल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ का CM कौन है, CM पता होना चाहिए। तो CM प्लस गवर्नर दोनों आपको याद होने चाहिए। तो CM कौन है यहाँ के, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के CM हो जाएंगे। उसके बाद जो अगली बात आती है वो है गवर्नर की। गवर्नर कौन है यहाँ के, तो ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर, इनका नाम भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद अब देखो, लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। नंबर 1 आता है कि ये जो है भारत के पहले क्या रह चुके हैं, होम मिनिस्ट्री जो है इनके पास थी, यानी कि गृह मंत्री। वो भी कौन है आपके पहले, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल है। भारत में जो विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो भी किसकी बनी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। विश्व की सबसे ऊंची है, यानी कि 182 मीटर वो ऊंची हो जाएगी। कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात में है, केवड़िया जगह है वो जहाँ पर है, लेकिन नर्मदा आपने याद रखना है, नर्मदा नदी है वो और नर्मदा ही डिस्ट्रिक्ट है। नर्मदा ही क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये है। प्लस आपका गुजरात में है। अच्छा, गुजरात में और चीज़ क्या है, तो गुजरात में भारत का सबसे पहली चीज़ है कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ये क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है, गुजरात में है, जिसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसके बाद मोटेरा स्टेडियम इसको पहले कहा जाता है, लेकिन अब इसका नाम क्या हो चुका है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो चुका है। उसके बाद आती है कि गुजरात की कैपिटल क्या है। तो गुजरात की कैपिटल है आपका गांधीनगर। गांधीनगर 2022 की सबसे स्वच्छ राजधानी रह चुकी है आपकी, तो गांधीनगर। नेक्स्ट आता है आपका कि जो गरबा और डांडिया है, गरबा डांडिया, ये दोनों के दोनों आपको डांसेस पता होना चाहिए। आपका गरबा और डांडिया ये मोस्टली कहाँ पे होता है, आपका डांडिया, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों डांस कहाँ हैं, गुजरात के हैं। गुजरात के CM पता होने चाहिए। तो CM कौन है यहाँ के, भूपेंद्र पटेल है, ठीक है। कौन है, भूपेंद्र पटेल। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। प्लस कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। तो उसमें सबसे पहला जो राज्य आता है वो भी दैट इज कौन सा है आपका, गुजरात है। मतलब सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद आपका राजस्थान,
उसके बाद मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे करके आपके लास्ट तक कितने राज्य हो जाते हैं, 8 राज्य। लेकिन सबसे पहले टच किसको करता है, गुजरात। नेक्स्ट वन है इसकी कच्छ का रण, ये भी कहाँ पे है, गुजरात में। और जंगली गधों के लिए भी फेमस कौन सा है आपका, जंगली गधों के लिए वो भी कौन सा है आपका, वो भी कच्छ का रण ही फेमस है, ठीक है। उसके बाद एक जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अगर आप तैयारी भी किसी भी एग्जाम की कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जीआई टैग क्या होता है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक होता है। तो गुजरात की किस चीज़ को जीआई टैग दिया गया है, तो एक खजूर है वहाँ का जिसको कहा जाता है कच्ची खरेट। तो कच्ची खरेट को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, ये भी आपने याद रखना है इसमें। उसके बाद तो ये सारी की सारी चीज़ें, प्लस एक लास्ट क्वेश्चन और याद रखना है इसमें कि सबसे भारत का सबसे बड़ा राज्य, मतलब एक ऐसा राज्य जिसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा है, तटीय बाउंड्री यानी कि कोस्टल एरिया जिसका सबसे ज़्यादा है, वो भी कौन सा है आपका, गुजरात है। कितना है, 1600 किलोमीटर का ये कोस्टल एरिया रखता है अपने पास। ऐसा करने वाला ये भारत का सबसे बड़ा राज्य बन जाता है, ठीक है। ये भी कौन सा है आपका, गुजरात है। सो आपने ये सारी की सारी चीज़ें आपने इससे रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो है आपके एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अब देखना, एक तो है आपके एपीजे अब्दुल कलाम, एक है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो आपके अलग है, ठीक है। कई बच्चे इसको एक ही कर देते हैं, नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम अलग है। ये कौन थे, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके बाद आता है आपका विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर क्या है, इनकी बुक है, फेमस बुक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट वन इज कि इनके जब ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे भारत के, तो इनके टाइम पे यहाँ पे 5 टाइप की मिसाइल लॉन्च की गई। पटना से डिनोट करते हैं हम इसे, पटना, ठीक है। उसके बाद अब देखो, पी से हो गया पृथ्वी, ए से हो गया आपका अग्नि, टी से हो गया त्रिशूल, एन से हो गया नाग, और ए से हो गया आपका आकाश। तो ये 5 तरह की जो है मिसाइल जो है भारत में IGMPD इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के थ्रू जो आपकी लॉन्च की गई थी, जिसमें जो आपकी, अब देखो पृथ्वी, पृथ्वी का क्वेश्चन ये आता है कि ये कहाँ से कहाँ मार करती है। तो अब पृथ्वी सतह से सतह मार करती है, यानी कि सरफेस टू सरफेस हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका अग्नि, अग्नि भी क्या है आपका, सरफेस टू सरफेस मार करती है। फिर आता है त्रिशूल, त्रिशूल आती है आपकी सरफेस टू एयर मार करती है। उसके बाद आता है नाग, क्या है, एंड वो है आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल है ये। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, और नाग के बाद आता है आपका आकाश, आकाश भी सतह से, कहाँ, सतह से हवा में मार करती है, ठीक है, यानी कि सरफेस टू एयर मार करती है ये। नेक्स्ट आता है आपका कि एक आती है आपकी अस्त्र, अस्त्र का याद रखना है। ये तो 5 मिसाइल है जो आपकी 1980 में जो है आपकी लॉन्च की गई थी। किसके टाइम पे, एपीजे अब्दुल कलाम उस टाइम पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इसीलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद एक मिसाइल और भी आपकी अस्त्र, अस्त्र कहाँ से कहाँ मार करती है, तो अस्त्र का याद रखना, अस्त्र शस्त्र कैसे, आपके एयर टू एयर हो जाएगा, मतलब आकाश से आकाश में ही। उसके बाद तो ये वाला आपका अस्त्र हो जाएगा। इसके बाद आपका ब्रह्मोस क्या है, आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वैसे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए इसके रिलेटेड। उसके बाद आता है आपका ये, तो ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया प्लस विंग्स ऑफ फायर इन्हीं की बुक है। उसके बाद आता है, इनको भारत रत्न भी दिया गया था, तो कब दिया गया था, तो ये याद रखना है 1997 में, ठीक है। कब, 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान अगर पूछा जाए तो ये है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन अगर जय जवान जय किसान कहा जाए तो ये है आपका लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट आता है आपका, जहां विज्ञान लग गया तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी नंबर 1। इनका क्वेश्चन याद रखना है कि भारत में सबसे कम दिन की सरकार रखने वाले ये कौन थे आपके प्रधानमंत्री, तो ये भी कौन है आपके, अटल बिहारी वाजपेयी।
कितने दिन की सरकार? 13 दिन की। इसके बाद ये फिर से भी बने थे, लेकिन सबसे कम दिन की सरकार इन्हीं की है। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी 51 कविताएं, ये बुक किसकी है आपकी? वो भी अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट आता है स्मृति स्थल, क्या है इनका? समाधि स्थल है। क्या? स्मृति स्थल इनका समाधि स्थल है, स्मृति स्थल। उसके बाद आता है आपका कि सदैव अटल भी किसी को कहा जाता है? वो भी इन्हीं को ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन आता है कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। ये किसने कहा था? तो ये भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब देखो, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, और जहाँ पे अनुसंधान इसमें जुड़ गया उसके बाद ये क्या हो जाता है आपका? मोदी जी ने कहा था ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गोवा की राजधानी क्या है? तो सबको पता होना चाहिए तो क्या है गोवा की राजधानी? वो है आपकी पणजी, ठीक है, पणजी। अब मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि गोवा के सीएम कौन है प्लस गवर्नर ये कौन है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। उसके बाद चलो ये देख लेते हैं, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। पणजी किस नदी के किनारे है? तो ये आता है, तो याद रखना मांडवी नदी के किनारे है, ठीक है। मांडवी नदी के किनारे क्या हो जाएगा आपका? पणजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में, एरिया में, वो कौन सा है आपका? गोवा है। नेक्स्ट आता है एरिया में सबसे छोटा है। उसके बाद आता है आपका सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल ये कहाँ का है? गोवा का है, सॉरी सिग्मो। उसके बाद ये आता है आपका गोम फेस्टिवल, गोम्फ और रुमाले, ठीक है। ये कहाँ के फेस्टिवल है? आपके गोवा के है। नेक्स्ट आता है आपका पणजी। पणजी किस नदी किनारे हो जाएगा? मांडवी नदी के किनारे। तो ये भी क्वेश्चन आपने इस रिलेटेड याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, पूछा गया था, ये टोटली क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका विजय दिवस है ये कब मनाया गया है? आपका 16 दिसंबर। ये 16 दिसंबर 1971 की बात हो रही है यहाँ पे, जो विजय दिवस आता है। एक तो आता है आपका विजय दिवस, और एक याद रखना आपका कारगिल विजय दिवस। जब कारगिल की बात हो तो वो आएगा आपका 26 जुलाई। 26 जुलाई 1999 की बात हो रही है, वो 1999 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या आपका कारगिल विजय दिवस, और ये विजय दिवस आपका अलग है 16 दिसंबर 1971। एक चीज़ और याद रखना, 1971 में और का भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था, जिसमें अलग देश कौन सा निकल के सामने आता है 1971 में? दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है आपकी? ढाका। और टका क्या है वहाँ की करेंसी? करंट का क्वेश्चन आपने याद रखना है कि बांग्लादेश के वर्तमान में नए पीएम बने हैं भाई यहाँ के, तो पीएम याद रखने हैं यहाँ पे, तो वो कौन है आपके? तारिक रहमान। तारिक रहमान, तो इनका नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी लाइन है? तो 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन ये कहाँ पे है आपकी? बांग्लादेश में है। उसके बांग्लादेश के साथ में, और अगर आपका भारत में पूछा जाए कौन सा राज्य है, तो वो त्रिपुरा हो जाएगी, जो आपकी शेयर करती है आपकी 0 डिग्री लाइन बांग्लादेश के साथ में। नेक्स्ट है आपका भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री जो है वो कौन बनाता है? वो भी आपका कौन सा है? आपका बांग्लादेश है, ठीक है। उसके बाद और सबसे छोटी बाउंड्री कौन बनाता है 106 किलोमीटर की? वो कौन है आपका? अफगानिस्तान हो जाएगा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? डूरंड लाइन है, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद अगर भारत और अफगानिस्तान का नाम नहीं आया तो रियलिटी में वो ज़्यादा लंबी बाउंड्री जो है आपकी डूरंड लाइन, वो किस किस के बीच है? भारत, उसके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आ जाएगा। अदरवाइज फिर अगर पाकिस्तान नहीं है बीच में तो अफगानिस्तान और भारत के बीच डूरंड लाइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ताजमहल किसने बनवाया था? तो ये पता होना चाहिए किसने बनवाया है आपका? शाहजहां ने बनवाया। और कहाँ पे है ये? तो आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश में है। और किस चीज़ को आगरा की किस चीज़ को जीआई टैग दिया गया है? तो आगरा का पेठा बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसे क्या है आपका? जीआई टैग दिया गया है। आगरा किस नदी के किनारे है? तो याद रखना है यमुना रिवर के किनारे है आपका क्या? आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट। 8,848.88
मीटर ऊंची है ये। उसके बाद है आपकी कहाँ पे है ये, नेपाल में है। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू, और रुपया क्या है, उसकी करेंसी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा, ठीक है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी प्लस एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पे है, नेपाल में है। कई बार क्या है याद रखना है आपने कि 8,849 आ जाता है, तो वो भी याद रख लेना है कि 48 की जगह 49, तो वो छोटी मोटी चीज़ें होती है, तो इसमें आपने याद रखना है कि थोड़ा अगर 48 आए 49 आए तो क्या देखना है, ठीक है। उसके बाद कि अगर 48 ऑप्शन में आया ही नहीं और 49 आ गया तो आपने उसमें मत रहना कि नहीं है ये वाला सही ऑप्शन, तो 49 को ही सही मानना है, ठीक है। उसके बाद अगर एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है तो उसके बाद आता है, तो फिर इसके अलावा उत्तरी अमेरिका की कौन सी है, तो नॉर्थ अमेरिका की है माउंट मैकिनले, मैकिनले। उसके बाद दक्षिण अमेरिका की है आपकी माउंट एकांकागुआ, एकांकागुआ। यूरोप की है आपकी एल्ब्रुश, माउंट एल्ब्रुश, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी अफ्रीका की है आपकी माउंट किलिमंजारो, तो उसकी याद रखनी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की क्या है आपकी, ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोसियुस्को, ठीक है, माउंट कोसियुस्को। नेक्स्ट आता है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में अगर जाओगे तो अब बर्फ़ है बहुत ज़्यादा भाई, तो विंसन मैसिव, ठीक है, विंसन मैसिव, तो ये भी आपने याद रखना है, माउंट विंसन मैसिव। नेक्स्ट आता है आपका, ये तो हो गई आपकी सारी की सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ जो विश्व के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की है, और वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप है तो वो आपके 7 हो जाएंगे। इसके अलावा जो है, अगर आपका सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया, अगर आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो माजुली द्वीप, माजुली द्वीप असम भारत वाला, ठीक है। अगर आपका सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो वो हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड। तो ये भी याद रखना है किसके अधिकार क्षेत्र में आता है इस टाइम पे ये, तो वो आपका डेनमार्क हो जाएगा, ठीक है, डेनमार्क। तो ये भी याद रखना है आपने। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन हो जाएगा। उसके बाद प्रशांत रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर वो किस में बने हुए हैं, तो रिंग्स ऑफ फायर भी कहाँ पे आपके प्रशांत महासागर में बने हुए हैं। इसका सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो मैरियाना ट्रेंच हो जाएगा। महासागर की संख्या कितनी है विश्व में, तो वो 5 हो जाएगी, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट आता है कि जो आपका हिंद महासागर है, तो विश्व का ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है, तो हिंद महासागर हो जाएगा, ठीक है। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है आपका, सुंडा ट्रेंच, तो सुंडा ट्रेंच ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद सुंडा ट्रेंच का पुराना नाम वैसे जावा ट्रेंच था, ठीक है, जावा ट्रेंच या जावा गर्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका अटलांटिक, उसके बाद उसका है आपका प्यूर्टो रिको ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच हो जाएगा इसका गहरा बिंदु। उसके बाद तो कितने बताए मैंने महासागर, तो 5, जिसमें सबसे बड़ा है आपका कौन सा, प्रशांत, और सबसे छोटा याद रखना आपने आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक, तो ये भी इसमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो याद रखना है कि सेना का सर्वोच्च कमांडर हमेशा हमेशा कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। अब इसके बाद कौन होता है अभी, तो CDS, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ पहले याद रखने हैं आपने कौन थे, तो मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे, इनका नाम याद रखना है, ठीक है, तो मनोज मुकुंद नरवणे। अब क्या है कि जब वो शहीद हो गए थे, आप सभी को पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में एयर, जब आपका हेलीकॉप्टर जो क्रैश हो गया था उसमें वो क्या है, शहीद हो गए थे। तो उस टाइम पे जो आपकी थल सेना है यानी कि इंडियन आर्मी है, उसके जो हेड थे उस टाइम पे वो थे मनोज मुकुंद नरवणे। तो जो CDS है आपके जनरल विपिन रावत जो पहले CDS थे, जब उनकी डेथ हो गई थी आपकी या शहीद हो गए थे हेलीकॉप्टर क्रैश में तमिलनाडु में, तो उनका अतिरिक्त कार्यभार जो है वो मनोज मुकुंद नरवणे को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद तो लेकिन पहले CDS कौन आते हैं आपके, वही आते हैं जनरल विपिन रावत। अतिरिक्त कार्यभार वाले पहले कौन हैं, मनोज मुकुंद नरवणे। लेकिन वर्तमान के आपने याद रखने हैं कि प्रेजेंट टाइम में CDS कौन है,
प्रेजेंट टाइम में CDS कौन है, तो वो कौन है आपके जनरल अनिल चौहान। ठीक है, जनरल अनिल चौहान। तो ये चीज़ें भी आपने इसमें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आर्मी की बात हो रही है, तो आर्मी में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती है वैसे कि कमांड्स कितनी है, तो 7 कमान है, इसकी पता होना चाहिए आपको कि कितनी कमान है आपकी, 7 है। उसके बाद इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, 1 अप्रैल 1895। ठीक है, 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट जो तीनों सेनाएं हैं आपकी, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट आता है आपका, लेकिन जितने भी इसके कमांड्स हैं उन सबका हेडक्वार्टर्स अलग अलग है सबके। जैसे इंडियन आर्मी की पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता। पश्चिमी कमान का चंडी मंदिर, हरियाणा। उत्तरी कमान का उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। दक्षिणी कमान का तो कहाँ है, पुणे, महाराष्ट्र। दक्षिण पश्चिम कमान का कहाँ पे है, तो वो आ जाएगा आपका जयपुर, राजस्थान। ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, शिमला में। और सेंट्रल कमान का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके थल सेना है उसके वर्तमान में हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। नेवी के कौन है आपके, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। और जो वायुसेना है उसके याद रखने हैं कि वर्तमान में कौन है आपके, तो वर्तमान में हो जाएंगे आपके एयर मार्शल मनप्रीत सिंह। ठीक है, तो अमरप्रीत सिंह, तो उनका नाम भी आपने याद रखना है। तो ये सारे के सारे, ठीक है। इसके अलावा आपको पहले भी याद होने चाहिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर उसके बाद। लेकिन अभी के लिए आपने इतनी सारी चीज़ें आपने याद रखनी है जो भी मैंने बताई। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि हाँ चलो ठीक है, आपने क्या करना है, जो पहले अध्यक्ष है थल सेना के, जल सेना के और वायुसेना के, उनको कमेंट बॉक्स में 1-1 करके आपने लिखते जाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि पिरामिड किस देश में है, तो पिरामिड याद रखना है आपने, पिरामिड आपके मिस्र में है। मिस्र वही जिसको इजिप्ट कहा जाता है, और इसकी कैपिटल क्या है आपका, काहिरा या फिर कायरो। ठीक है, काहिरा। और पाउंड क्या है, इसकी करेंसी है। तो उसके बाद नील नदी की देन किसको कहा जाता है, वो भी मिस्र को कहा जाता है। नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है, तो वो भी मिस्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी जो नदी है वो कौन सी है आपकी, नाइल रिवर है। आस्वान बांध किस नदी पर बना हुआ है, आस्वान डैम, बहुत आता है ये क्वेश्चन। आस्वान डैम किस नदी पर बना हुआ है, तो वो भी आपकी नाइल रिवर पर बना हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति अभी कौन सी है आपकी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है आपको। ठीक है, इसी वीडियो में भी 182 मीटर ऊंची, कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, केवड़िया जगह पे, मतलब नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा नदी के किनारे है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। आयरन मैन ऑफ इंडिया उन्हीं को कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार की उपाधि उनको किसने दी थी, तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, वहाँ की महिलाओं ने उनको क्या दी थी, उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ का रण कहाँ है, तो गुजरात में, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में है। और जो है आपका किसके लिए फेमस है, तो जंगली गधों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आया था वो क्या था, मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है, तो हॉकी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मेजर ध्यानचंद है वो मेजर, इनके नाम पे एक अवार्ड स्टार्ट हुआ है 2021 में, जो नाम चेंज हुआ था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो भारत में स्पोर्ट्स में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो उसका नाम चेंज करके 2021 में क्या कर दिया है, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद तो मेजर ध्यानचंद जो है आपका अवार्ड या फिर कब स्टार्ट हुआ था, तो उसी टाइम, वही टाइम रखना है, 1991-92 में शुरू हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। लेकिन नाम चेंज कब हुआ आपका, तो 2021 में। फिर भी इसकी शुरुआत 91-92 में ही मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद पहला किसको मिला था, तो ये आपका कौन हो जाएंगे, अब देखो, तो चेस के ग्रैंड मास्टर है आपके, ग्रैंड मास्टर। ठीक है, उनका नाम आपने मुझे, हाँ जो आपके, चलो ठीक है मैं ये बता देती हूँ, जो आपके लाइटनिंग किड भी उनको कहा जाता है, विश्वनाथ आनंद। तो पहला जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, वो किसको दिया गया था, आपके विश्वनाथ आनंद। चेस के ग्रैंड मास्टर है, प्लस चेस से रिलेटेड कौन सा शब्द है, वो ग्रैंड मास्टर जो शब्द है वो भी किससे रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है, कितने प्लेयर होते हैं चेस में, तो एक होता है, क्योंकि रिप्रेजेंट आपका एक कंट्री को एक ही प्लेयर जो है आपका रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि
जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है ये वर्तमान में जो है आपका किसको दिया गया, तो ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। मुझे फटाफट इसके आंसर मुझे चाहिए तीनों के तीनों जो जो मैंने पूछे हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि हाँ, अब देखो मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड एक चीज़ और याद रखनी है, हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ठीक है। हॉकी में हमने सबसे पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब लाया था, तो 1928 में लाया था, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और हाँ हमारे देश का जो राष्ट्रीय नेशनल गेम है वो भी कौन सा है, हॉकी है। अगर हॉकी में भी कौन सी पूछे तो मैदानी हॉकी हो जाएगा। पाकिस्तान का भी कौन सा है, तो हॉकी ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आया था कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है यानी कि नेशनल जो एनिमल है वो कौन सा है, तो नेशनल एनिमल याद रखना है आपना कौन सा है, बाघ है। अब क्या हुआ था आपका, लेकिन ये तो कब बना था बाघ आपका, तो 1972 तक कोई और एनिमल था जो हमारा नेशनल एनिमल था, वो था आपका क्या, शेर, ठीक है। अब क्या हुआ, जो लायन है वो इससे पहले था। अब 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आता है, ठीक है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आता है और उसी टाइम पे घोषणा की जाती है कि भारत का जो नेशनल एनिमल होगा वो कौन सा होने वाला है, बाघ। तो क्वेश्चन 2 टाइप से आते हैं कि इससे पहले कौन सा था और वर्तमान में कौन है। वर्तमान का याद रखना है आपने, कौन है आपका, तो बाघ है, और पहले कौन था, तो वो शेर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आपने और याद रखनी है इसमें, ठीक है, कि भारत के, अब देखो ये राष्ट्रीय पशु हो जाएगा, और जलीय जीव कौन सा है, गंगैटिक डॉल्फिन है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा है। इसके अलावा राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रीय गान है यानी कि नेशनल एंथम है वो कौन सा है, जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है, वंदे मातरम है। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है आपका, तो तिरंगा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमारा नेशनल चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय अभिवादन नमस्ते है। राष्ट्रीय मिठाई तो आपको पता ही होगी, जलेबी है। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन लगते हैं हमें देखने में, लेकिन आर्मी में कई बार फंस जाते हैं, तो हमें वो ऐसा लगता है कि हमने ये पढ़े भी थे या फिर हमने कहीं पे पढ़े थे, लेकिन फिर भी गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस भी हमें पता होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। तो ये था आपका सारा का सारा जो भी GS का पोर्शन आया था 2023 में इंडियन आर्मी में अग्निवीर में, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जी उसी टाइम पे रिलेशन का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो वो क्वेश्चंस भी मैंने करवाने हैं, तो वो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि ये तो पार्ट 1 रहा था। इसके बाद मैंने आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाने हैं। सबसे पहले मैं GS का ही पार्ट कंप्लीट करवाऊँगी, बीच बीच में साइंस और रीजनिंग का भी लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड जय हिंद जय भारत।